जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में कल से 10 दिनों के लिए राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। कल पोषण माह गतिविधियों का उद्घाटन हुआ। इसी क्रम में आज व्यंजन प्रदर्शनी रखी गई। इस प्रदर्शनी में जेएनआरएम, अंडमान कॉलेज, टैगोर शिक्षा महाविद्यालय के विद्यार्थियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्व सहायता समूह की सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। व्यंजन प्रदर्शनी में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एच.के. शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपोन शर्मा निर्णायक के तौर पर उपस्थित रहे। महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर निधि शेखावत की देखरेख में व्यंजन प्रदर्शनी आयोजित हुई। प्राचार्य डॉक्टर एच.के. शर्मा और अन्य मेहमानों ने व्यंजन प्रदर्शनी में प्रतिभागियों द्वारा तैयार किए गए पौष्टिक एवं मिलेट्स के व्यंजनों का अवलोकन किया। खासकर ये कंपटीशन महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें जेएनआरएम, टैगोर कॉलेज, एनकॉल कॉलेज और साथ ही साथ आज खुशी की बात है कि हमारे एसएसजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उस और आंगनवाड़ी यहाँ से लोग आए हुए हैं। बाजरा में क्या दूध डालते हैं? बाजरा भुना हुआ लेते हैं? अच्छा अच्छा, मतलब बाजरा जो लेते हैं वो रात को छोड़ के फिर दूध में बॉईल करते हैं? अलग से बाजरा नहीं, बाजरे को रोस्ट करते हैं या सीधा बाजरा ले लेते हैं? वो तो कच्चा की फ्राई, कच्चा या फ्राई? पानी में बस ऐसे नहीं, जो कच्चा कच्चा सूप, अच्छा कच्चा है, बॉयल हो जाता है। अच्छा अच्छा। अब कहाँ से? टैगोर बाजरा का। जी सर, जो पकाकर जी सर, उसमें जैसे प्याज मिर्ची वगैरह डालते हैं उसके स्वाद के लिए है और सही स्पाइस है। और ये धनिया पत्ती और पुदीना की चटनी है, ये घर की बनी हुई है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। हम क्या करें इसका? सारे वेजिटेबल और ये भी बाजरा और बीटरूट का हलवा है। गुड़ डालकर घी और ब्राउन नट्स डालकर बनाया हुआ है। तो बीटरूट को आपने किस तरह से कद्दूकस किया, डायरेक्टली किया या उसको कद्दूकस करके ग्रेट करके? करके हाँ, बच्चों का सही पोषण देना है, इसके लिए
सही तरीक़ा से जैसे कि बैलेंस फूड देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो और प्रोटीन भी हो और विटामिन्स भी भरपूर हो और फाइबर भी हो, फैट भी हो। इसके लिए हम लोग कंटिन्यू बच्चों का कंटिन्यू उनका पेरेंट्स के साथ भी मिलते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे फूड देना है और किचन गार्डन के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। तो रेड कलर बना दिया आपने। कलर का स्वीट डिश। So parameters basically have been the nutrition content of the item as well as the use of traditional food items and the less use of spicy as well as the oily kind of foods. So if we use basically the traditional foods which are available in these islands and also less oily food, this is beneficial for the children as well as adults also. मूंग होल को अंकुरित करके उसका इडली बनाई है और नारियल चटनी है। नारियल चटनी में नारियल है, मूंगफली है। हमारे आंगनवाड़ी में बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कम खर्चा में, जैसे मूंग होल है। आंगनवाड़ी में मिलने वाली मूंग होल, राजमा, दूध, अंडा जो हम लोग पौष्टिक खिलाते हैं और घर जाकर भी बच्चे खाएं, जो कम रेट में मिलने वाली आसपास का हरा सब्जी जो खुद उगा के खाए। सर ये चना दाल का वड़ा है सर। इसमें चना भिगा के रात को फिर सुबह उसको मिक्सी पीस के इसमें ओनियन सब मिक्स करके लाल मिर्ची सब मिक्स करके बनाते हैं सर। बच्चे लोग तो ऐसे चना खाना पसंद नहीं करेंगे सर, तो वड़ा में बनाने से चटनी के साथ खाएंगे बच्चे लोग। मल्टीग्रेन खिचड़ी है। इसमें सभी किस्म के दालें हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, अरहर दाल है, मूंग दाल है, चना दाल है, सारे किस्म के दाल हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे मोरिंगा पत्ती है, पालक है, जो भी हम लोग को इजीली अवेलेबल है वो सब डाला है। सब्जियां भी जैसे कैरेट हो गया, पपीता हो गया, टमाटो हो गया, जो हमें हमारा सराउंडिंग में जितने भी सब्जियां मिलती है वो सारा सब्जियां डाल के, और रिचली ये न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये इजीली डाइजेस्टिव है। हर किस्म का व्यक्ति, जो बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई खा सकते हैं। ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू से भरा हुआ है। तो अभी हर कोई पेरेंट्स से बच्चों लोग का न्यूट्रिशन के लिए परेशान होते हैं, लेकिन कई बार हमारा सराउंडिंग इजीली अवेलेबल वेजिटेबल्स होते हैं, जिसका वैल्यूज़ वो लोग नहीं समझ पाते, तो उनका वो लोग थोड़ा अवेयर ले लें हम लोग से और जान लीजिए। जैसे बहुत सारे हम लोग इजीली अवेलेबल, जैसे पपीता है और नारियल है, जो भी है हर एक सब्जियों में कोई ना कोई न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है। तो उसी चीज़ को, ताकि बाज़ारू पैकेट वाला फूड के ऊपर डिपेंड ना हो, हमारा सराउंडिंग जो वेजिटेबल्स है, दाल है, पालक है, मोरिंगा है, मूली है, गाजर है, हर तरह के सब्जियां जो है बच्चों लोग को बना के खिलाए, मैं यही बोलूँगी। मिलेट्स का लड्डू है सर, मिलेट्स का मोमोस है सर। इसमें सारा दाल सारा आयरन पूरा भरपूर है इसमें सर। एक प्रेग्नेंट लेडी को और एक एडल्सन गर्ल्स को, नर्सिंग मदर को डेली एक लेने से सारा उसका आयरन का जो भी कमी है सब मिल जाएगा सर इसमें। और ये रागी मिलेट्स का ही मोमोस है सर। ये आके जो भी बच्चे बाहर से खाने मांगते, हम लोग घर में जो है ना, इसको न्यूट्रिशन वैल्यू भी है, न्यूट्रिशन का जो भी है घर में बाहर नहीं बेच के अपना घर माँ बाप को, जिसमें कि रागी और मूंगफली और कुछ ड्राई फ्रूट्स के द्वारा एक कटलेट, जो कि वेजिटेरियंस के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। वैसे तो नॉनवेज से कटलेट बनते हैं, लेकिन ये जो वेजिटेरियन कटलेट रागी और अन्य पदार्थों से बना था वो बहुत ही रुचिकर था। और साथ ही साथ इसका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा रहेगा, बच्चों को भी बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा सर। और ये छोटा बच्चे का मिक्स, हेल्थ मिक्स है सर। ये जो हम लोग बाहर से सिरलक लेते हैं वो वाला नहीं लेके, इस तरह पाउडर सारा लेके, दाल सब डाल के, दाल, चावल, अजवाइन, जीरा सब मिला के 6 महीना से लेके हम लोग 2 साल का बच्चे तक खिला सकते, डेली खिला सकते हैं। तो ग्रीन मूंग होल का लड्डू है। इसमें जागरी और कोकोनट ऑयल, कोकोनट सब कुछ है। इसमें अच्छे विटामिन्स मिलते हैं। मूंग होल को पका के उसमें जागरी और कोकोनट को मिक्स करके उसका लड्डू बना के
और के राइस फ्लोर और उड़द दाल को पीस के उसके अंदर डिप करके तेल में डाल के निकालते हैं। मेरा नाम देवी है, मैं टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन से हूँ। मैंने बनाया ड्राई फ्रूट्स लड्डू और रागी जावा। ये बहुत ज़्यादा इंडिजीनियस फूड है, ये मेरा नानी लोग बनाते थे। अभी हम ये चाहती है कि अभी मैक्सिमम घर में जो है इसको बहुत इग्नोर करते, उनको भी ये सब बनाना चाहिए क्योंकि ये बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करता है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। बच्चों को सबको बहुत ही फ़ायदेमंद फूड है और इसमें कोई ऑयल नहीं है, सब नेचुरल ऑयल्स है इसमें, फिर नेचुरल शुगर्स है इसमें और ये बहुत हेल्दी फूड है और इसको बच्चों को स्नैक्स का तरह भी दे सकते हैं क्योंकि हर बच्चा को अभी लॉलीपॉप्स जंक फूड ही पसंद होता है, उसका सब्स्टिट्यूट में ये दे सकते हैं। और न्यूट्रिशन वाइज पोषण माह है, तो न्यूट्रिशन वाइज छोटे बच्चों के लिए कैसी खिचड़ी होगी, उसको कैसे मिक्स दालों के साथ बनाया जाए और ये जो मिलेट्स हैं, विभिन्न मिलेट्स, उसका इस्तेमाल करके बनाया जाए। और एक उन्होंने कूल बनाया, कम्ब कूल ड्रिंक्स, एक ड्रिंक बनाया। ये ड्रिंक जो है मुझे लगता है कि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ख़ासकर अपने द्वीपों में भी हम बहुत गर्मी महसूस करते हैं, तो वो आपको बहुत ठंडक देगी, शरीर को ठंडक देगी, मस्तिष्क को भी ठंडक दे सकती है। तो वो उन्होंने रागी के पाउडर से थोड़ा सा प्याज और दही मिलाकर बनाया और लिक्विड, जो कि मुझे लगता है कि इसका प्रचलन एक पेय के रूप में विश्व भर में होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आयशा हसन है, मैं टैगोर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने आज जो बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा इजी और मतलब एफोर्डेबल है। देखिए, जैसे हम लोग को पता है कि माल न्यूट्रिशन लोग और कुपोषित लोग ज़्यादातर जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग ही होते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ें। तो मैंने ऐसा मील तैयार किया है जो वो लोग भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये रोटी बनाया है, ये रोटी है लेफ़्ट ओवर अरहर दाल की रोटी। मैंने जो लेफ़्ट ओवर अरहर दाल होता है उसको मैंने आटे के साथ गूंद के उसमें प्याज मिर्ची डालकर एक रोटी बना दिया, जिससे रोटी में भी स्वाद आ गया और हमारा दाल भी बच गया और इससे हमको क्या मिला, प्रोटीन भी मिल गया। एंड सेकेंडली मैंने बनाया है स्प्राउट्स, जो चना का है। जैसे कभी कभी चना हम फुलाते हैं बनाने के लिए, कुछ बच जाता है, तो उसका मैंने ये बना दिया। और नेक्स्ट मैंने बनाया है चटनी, जो विटामिन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी मिलता है हमको चटनी से और विटामिन ए मिलेगा हमको ये ग्रीन से। ये ग्रीन क्या है, धनिया पत्ती है और मिंट है, इसका चटनी बना दिया जो इसके साथ बहुत अच्छा कंबाइंड रहेगा। दूसरा है होममेड दही, जो पेट के लिए बहुत अच्छा है, वो पेट को ठंडा करता है। दूसरा मैंने बनाया है लेफ़्ट ओवर राइस का खीर, जिसमें जैगरी मिक्स है, जैगरी, दूध और खीर। जैसे बहुत सारी चावल बच जाते हैं तो उसको हम वेस्ट करने के जगह हम उसका एक खीर बना दिए। तो मैंने ऐसा मील प्रिपेयर किया है जो सब कोई एफर्ट कर सकता है, सब कोई बना सकता है और एक बैलेंस डाइट है जिसमें हमको मेरा प्रोटीन भी आ जा रहा है, मेरे कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जा रहे हैं, मेरे फाइबर भी आ जा रहे हैं। इसलिए ये एक बैलेंस डाइट मील है जिसको खा के फुलनेस भी लगेगा और हमको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी मिल जाएंगे। सिर्फ जैसे कि हम चावल तो लेते ही और राशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि कुपोषित लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लो पॉवर्टी वाले, मतलब पॉवर्टी वाले लोग होते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते। तो राशन में तो चावल मिलता ही है, चीनी मिलता है, ये चीनी का जगह हम जैगरी यूज़ करें इधर, ज़्यादा अच्छा उसको करने के लिए। दूसरा दाल मिलता है, तो दाल जो बच जाता है बनाने के बाद उसका मैंने रोटी बना दिया। दाल और आटा तो चावल में मिलता ही है, राशन में मिलता ही है। दही तो सबके घर में दूध होता ही है, दही हमने होममेड दही बना दिया। चटनी, आजकल कौन पेड़ नहीं उगाता है ना, तो उसमें हमें धनिया पत्ती मिल गया, मिंट मिल गया और उसको मिला के हमने चटनी बना दिया। और चना भी मिलता ही है राशन से, तो बस उसमें प्याज मिर्ची काटा और नमक और नींबू मिला दिया, बस हो गया। ईजिली मील प्रिपेयर हो गया, फुलनेस भी रहेगा, प्रोटीन भी है, विटामिन, सारे चीज़ें हैं इसमें। S. Revati. Today I am here to represent Tagore College in पोषण माह competition. ये जो है कोडो मिलेट का कटलेट है, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत अच्छा है, वो बच्चा के लिए ग्रोथ में आके हेल्प करता है और एनीमिया जो रहता है उसको भी कंट्रोल करता है ये खाने से। और प्रोटीन है, कैल्शियम है, वो सब आके बच्चा का ग्रोथ में हेल्प करता है। कैरेट है, वो आके विटामिन है, ये है उसमें, वो खाने से बच्चा का आके आई का डेवलपमेंट होता है। जी दर्शनी, मैं टैगोर कॉलेज को रिप्रेजेंट करके आई हूँ। मैं BA B.Ed फर्स्ट ईयर की हूँ और मैंने यहाँ पे रागी की बर्फ़ी और बाजरा फ्लावर का डोसा बनाया है। बाजरा विच इज़ नोन एज कंब इन तमिल। तो बाजरा एक बहुत अच्छा वे ऑफ कंज्यूमिंग प्रोटीन है, जिससे बहुत सारा कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स बहुत मिलता है।
एक इनोवेशन टू क्रिएट नॉर्मल डोसा बैटर, उसको आके हम बाजरा से कंक्लूड करी है। एंड दिस इज़ रागी बर्फ़ी, जो बर्फ़ी बहुत जन खाते हैं, जिसको बहुत पसंद रहता है। तो मैदा या कोकोनट के अलावा अभी हम लोग रागी इसमें यूज़ करेंगे, तो रागी का प्रोटीन भी मिल जाएगा। एंड इन केस ऑफ शुगर हम पाम शुगर यूज़ करिए, जो पाम में बहुत सारा प्रोटीन्स होता है एंड इससे एक इनोवेशन भी होता है एंड क्रिएटिविटी भी होता है, जिससे सब कंज्यूम कर सकते हैं। मेरा नाम शाहिदा है, मैं टाइगर कॉलेज से हूँ और मैंने आज रागी पुट्टू विद कडला बनाया है। ये जो है एक साउथ इंडियन डिश है एंड रागी जो है बहुत ज़्यादा रिच है, जैसे कि कैल्शियम उसमें ज़्यादा है, आयरन भी बहुत ज़्यादा है। रागी का फ्लो होता है आटा, उसको उसमें थोड़ा पानी डाल के एक लाइक सॉफ्ट होने तक हमें मिक्स करना है हाथ से। उसके बाद उस पर थोड़ा सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स करना है एंड देन उसका जो कंटेनर जो भी है, वेसल जो भी है, उसमें हमें थोड़ा कोकोनट डालना है। देन जो हमने तैयार किया हुआ वाला आटा है उसको डाल के, कोकोनट डाल के इसको स्टीम करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन देखिए 4.62 है और कैल्शियम भी है। बोलने से इस पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन जो हमें मिलता है वो आयरन कैल्शियम को लेके, और ये जो है हमारा ब्लड शुगर जो है उसको भी मेंटेन करते हैं और हमारा वेट जो लूज़ करना चाहिए तो वो भी इससे हो जाता है। और हेयर फॉल में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। ये अगर कंज्यूम करेंगे तो हमें सब दिक्कत से थोड़ा आराम मिल सकता है। हमारी जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ है और व्यंजन है, जिसमें कि कुछ नाम मैं लेना चाहूँगी, बच्चे यहाँ दिखा रहे थे, पायसम, सुगियन जो कि मूंग दाल से बना हुआ था, और साथ ही पुट्टू बहुत प्रचलित है, डोसा, इडली, लेकिन यहाँ 3-4 स्टॉल्स में जो है वो पुट्टू का प्रेजेंटेशन किया गया, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मैं नाफिया टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज से। आज मैंने बनाया है बाजरा का खीर। बाजरा जो है एक प्रकार का चावल ही होता है, और जो बाजरा जो है गर्भवती जो महिला होती है वो एनीमिया से ग्रसित होती है, उस समय जो है बाजरा खाने से बहुत लाभदायक होता है। और जो बीपी वाले लोग हैं, जो ठंड के मौसम में जो है ज़्यादा बीपी वगैरह होता है, डायबिटीज़, इससे बाजरा बहुत लाभदायक होता है। आज मैंने बनाया है आरोग्यम लड्डू, जो साउथ इंडियन स्टाइल से इंस्पायर्ड है। इसमें ये वाला डिश लड्डू हम एडोलेसेंस गर्ल्स और प्रेग्नेंट वुमेन जिनमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है और बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग की कमी होती है, तो ये लड्डू बहुत कम टाइम में बनता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। उसके साथ ये 20-25 मिनट्स में ये लड्डू बन जाता है। उसके बाद ये लड्डू में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। यंग एडोलेसेंस गर्ल्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, अगर वो बच्ची एक दिन में एक लड्डू खाएगी तो इसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। और यही हमारे इसका थीम है। राष्ट्रीय पोषण माह मतलब कम से कम टाइम में इसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। हमें हर रोज़ ये न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, एक दिन नहीं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाएं और अपने फूड्स, अपने खाने में यूज़ करें। ये मैंने पीनट्स, फ्राइड चना, डेट्स, फ्लैटेड सीड्स, पोहा और सेसमे सीड्स से बनाया है, जो हमारे अगल बगल घर में, हर घर में पाया जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें बहुत अच्छे खासे कैलोरीज हैं जो हम देख सकते हैं, और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बहुत ईजी है। हमें बस इन सब चीज़ों को मिक्सी में पीसना है और इसको लड्डू के शेप में बनाना है। ये हम बच्चे या कोई भी बना सकते हैं। उसके बाद इनका बेनिफिट्स है, प्रोटीन, कैल्शियम सभी में हमारे बोन्स को। मेरा नाम प्रतीक्षा मंडल है, टाइगर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन का 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैंने बनाया रॉयल नट्स बॉल। एक लड्डू है, उसका नाम मैंने रॉयल नट्स बॉल रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन बहुत कुछ है। यहाँ में इंग्रेडिएंट्स सारा कुछ दिया है। ये बनाना सिंपल है बट थोड़ा सा टाइम लगता है। और इस लड्डू में हम लोग कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ घी से बनाएंगे। इसमें सारा न्यूट्रिशन, सारा इंग्रेडिएंट को हम लोग पहले फ्राई करेंगे घी से। उसके बाद हम लोग मिक्सी में उसको पेस्ट बना के फिर एक कंटेनर में रख के सारा जितना कुछ हम मिक्सी में मिक्स किए सारा उठा के एक बॉल में सारा कुछ घी से मिक्स करके एक लड्डू का शेप दे के फिर ये लड्डू बन जाता है। बट ये बहुत सिंपल है, आसान है। ये लड्डू खाने से, ये लड्डू आज का जनरेशन का बच्चे लोग के लिए बहुत
अच्छे क्योंकि विटामिन प्रोटीन सबको खाने के मना करते हैं कि हम लोग चावल नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, तो इसमें एक लड्डू खा लीजिए, उसमें भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। के सरस्वती आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। खिचड़ी बनाई मैंने और इसमें यूज़ किया है बाजरा और दाल, 2 आइटम के दाल और स्प्राउट्स और वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स और ऑयल थोड़ा सा, राई जीरा, ये सब। कैरेट भी यूज़ किया और बैलेंस डाइट के लिए बहुत अच्छा है। सभी प्रकार के समतुल्य आहार के लिए खिचड़ी बहुत अच्छा है, इसीलिए खिचड़ी बनाया गया। मेरा नाम वेंकट लक्ष्मी, मैं ब्रिजगंज की आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और मैंने बनाया ज्वार और बाजरा का दही बड़ा बनाए। और ये बच्चों के लिए जो एनीमिक रहते हैं वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और दही भी उनके लिए बहुत बेस्ट है। और दही दिन में एक बार जो एनीमिक बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे भी, उसको दही देना ज़रूरी है। और ये हम लोग अंकुरित करके उनको सैलेड की तरह बनाया गया। मेरा नाम तरन्नुम शकील है, मैं हसीनाबाद की वर्कर हूँ। एक्चुअली ये जो है लिटिल मिलेट्स है, तो इसमें जो है सारी सब्जियाँ डलती है जो भी है, तो बच्चे मतलब ऐसे खाते नहीं है, तो ये क्या है कि खिचड़ी की तरह और पुलाव की तरह दोनों बना सकते हैं। तो मैंने पुलाव बनाया है, उसमें सारा कुछ वेजिटेबल्स वगैरह डाला है, तो ये कम तेल में भी बन जाते हैं स्टीम में। तो ये कुकर में बनता है तो जल्दी से फटाफट ये बन जाते हैं, तो बच्चों के लिए भी अच्छी है और बड़े लोग के लिए भी अच्छी है। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स जो भी है और वेट के लिए जो है बहुत अच्छी है। मेरा नाम सुंदरी सिंह है, गाराचरमा एरिया में, गाराचरमा 6 में आंगनवाड़ी चलाती हूँ। ये मतलब इनका नाम है स्वीट सुयान है। ये हेल्थी फूड है, इसमें पूरा प्रोटीन है। ये बच्चों लोग को ऐसी मूंगफली देने से नहीं खाएंगे, इस तरह बना के देने से खाएंगे सर। इसमें मूंगफली बॉईल करना है, नारियल फूल है और जाकरी है, ये सब मिला के लड्डू बना के राइस पाउडर में डुबा के थोड़ा तेल में ये करते हैं। हेल्थी फूड है, इसमें बहुत प्रोटीन है। It's a very good experience, particularly seeing the Anganwadi workers coming here for the first time. I have been here and then seeing their different items has been a really rich experience for me, and also the food was really delicious. I tasted lots of new food, South Indian foods particularly, and this is really a nice experience for me. मेरा नाम रेशमा बानू है और मैं मूंग दाल से डोसा बनाई हूँ और ये सैलेड बनाई हूँ और ये मिनी इडली है, फ्राई इडली, और टमाटर चटनी बनाई है। इसमें ज़्यादा कैलोरी, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, इसलिए बच्चों लोग को ये खिलाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे लोग ऐसी तो खाएंगे नहीं, जैसा कुछ बना के देने से या बॉईल करके देने से तो नहीं खाएंगे, तो ऐसा न्यू आइटम में बना के देने से बच्चे लोग अच्छे से खाते हैं। मैं एनकॉल कॉलेज से हूँ। मेरा आज जो डिश है वो बंगाली वेज थाली है। मैंने बनाया है वेजिटेबल से शुक्ता बनाया है और मूंग का दाल बनाया है, रसमलाई बनाया है, और इसमें कोचू शाग है, आलू फ्राई है, करेला फ्राई है, बैगन फ्राई है, पम्पकिन फ्राई है, पोटल भाजा और सैलड है। इसमें से विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, और इसमें ये मतलब ये जो कोचू शाग है, इसको खाने से हमें मतलब अनीमिया जो डिसीज़ है उससे बचाता है ज़्यादा। और ये जो है इसमें हमें कैल्शियम मिलता है। मूंग दाल है, मूंग दाल प्रोटीन है, जो पपीता से बनाया गया है। पपीता भी एक वेजिटेबल्स है, वो भी एक विटामिन्स है। और जो खीर है वो दूध से बनाया है, वो भी बॉडी के लिए थोड़ा सा, हमारे भी बॉडी में शुगर की थोड़ी सी ज़रूरत है बॉडी में। और अन्य विभिन्न प्रकार के थालियाँ, जिसमें कि बंगाली थाली बहुत ही सुंदर सजीली, कम नमक तेल के साथ बनी हुई चीज़ें उसमें थी, और स्वीट डिश भी बहुत सुंदर टेस्टी। तो इस तरह के पदार्थों को प्रदर्शित करके, सजाकर प्रदर्शित करके, उसके पोषण के तत्वों को उजागर करके यहाँ बहुत सुंदर प्रयास किया गया है होम साइंस डिपार्टमेंट के द्वारा। जैगरी और दिस कर्णफरी इज अगेन मेड अप ऑफ चॉकलेट पेस्ट। ये चना, काला चना, इसको बहुत ही अच्छा पेस्ट बनाते हैं नारियल का, और बाकी थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह भी डालते हैं और फिर छोंक लगा के इसके साथ मूंग दाल लड्डू खिलाओ।
नाम बता अपना। मेरा नाम सुष्मिता है, हम जैनाराम कॉलेज डिपार्टमेंट होम साइंस डिपार्टमेंट की है। आज हम बनाए हैं रोटी और मटर पनीर सब्ज़ी। इसमें रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन मिलता है और पनीर में प्रोटीन कैल्शियम फैट मिलता है। मेरा नाम पवित्रा है, हम जैनाराम की होम साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं। हम आज बनाई है रागी हलवा। इसमें आके आयरन कैल्शियम फाइबर सब मिलते हैं और आके इसमें कैश्यू नट सब ऐड घी कार्डमम सब ऐड करें। इसको आके पहले आके रागी को रागी फ्लोर को रोस्ट करके अलग से निकाल के रख देना। फिर आके जैगरी को मेल्ट करके फिर रागी फ्लोर के साथ मिक्स करके फिर अच्छा से मिलाना। फिर मिलाते साथ घी ऐड करना चाहिए, कैश्यू नट वो सब ऐड करके फिर हम लोग सर्व कर सकते हैं। Myself C. Niranjan. I am the student of Department Home Science. On the occasion of Rashtriya Poshan Maah 2024, I had prepared coconut milk rice and this is drumstick leaves sambar and old moong dal laddu. Coconut is rich in middle chain triglyceride which helps in feeling satiety and hunger. माय नेम इज़ पी राजकुमारी। मैंने आज बनाया है सैलेड, स्प्राउट सैलेड और रागी पुट्टू बनाया और ब्लैक चना बनाया और जैगरी उसके साथ फ्लेवर के लिए रखा है। जैगरी बहुत अच्छा होता है रागी पुट्टू के साथ खाने में और ये न्यूट्रिशन है, इसमें बहुत सारा फ़ायदामंद होता है। ब्लैक चना स्प्राउट तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि स्प्राउट में बहुत सारा विटामिन कैल्शियम सब कुछ मिलता है। स्प्राउट इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड बनाना इसलिए रखा है कि उसका कॉम्बिनेशन बनने के लिए मैं बनाना रखी हूँ। मेरा नाम जी अनुष्या है और मैं जैनाराम कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैंने आज बनाया है ओट्स का दलिया। आज के ज़माने में सभी बहुत जल्दी से बनाए जाने वाली चीज़ ओट्स है। इस में बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं ओट्स से। और मैंने नट स्मूदी बनाया है, वो भी बहुत ईज़िली बनाया जा सकता है घर पे, जो जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है। और एग। फिर वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशियस लड्डूज़। पहले जैसे लिमिटेड रहते थे, एक या दो पीनट लड्डू हो गया या मूढ़ी लड्डू। अभी बहुत प्रकार के बच्चे इनोवेशंस करके नए नए रेसिपीज़ निकाले लड्डूज़ के, मल्टीग्रेन लड्डू, रागी लड्डू और नए ड्रिंक्स निकाले हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं। जैसे एक ड्रिंक आज जावा था, वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए रागी आटा को गर्म पानी में घोल के यू कैन हैव इट एज अ ड्रिंक। वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दीपोन शर्मा ने भी हेल्दी भोजन, संतुलित आहार, कुपोषण, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के बारे में अपने विचार रखे। कुपोषण मुक्त अभियान which has been initiated by Government of India has been nicely presented here by the students of different colleges as well as Anganwadi workers. And here a lot of items have been displayed from millets to all different traditional food items and having nutritious value. So this can be incorporated to the students, to the young children as well as lactating mothers, pregnant women, and this will be beneficial to overcome the malnutrition which is prevalent in our country. Moreover, in Andaman and Nicobar Islands we can see lot of anemic patients, so having nutritious food, balanced diet is very very important to overcome this kind of malnutrition, in particularly in the children as well as in the pregnant and lactating mothers. We should have a very balanced diet. We should have a very very balanced diet where we should have a combination of carbohydrate, proteins, fats, everything should be there. Since islands are rich in proteins like fishes and this kind of things, so we should have less of fried fishes and more of steam kind of things that should be eaten, and this will definitely help in increasing the overall health and nutrition and also keep us healthy. इस प्रदर्शनी के बारे में एसोसिएट प्रोफेसर एवं इस व्यंजन प्रतियोगिता के निर्णायक डॉक्टर मंजू नायर ने पोषण की कमी को दूर करने के लिए मिलेट्स को आहार में शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। जो प्रतिभागी हैं
और बहुत अच्छी तरह उन्होंने जो है रागी खासकर और दूसरे भी अन्न पदार्थों से अपने जो रेसिपीज़ हैं उनको बनाया और फूड आर्टिकल्स जो है आज फूड स्टॉल लगाकर यहाँ पे उन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शनी किया। एक तो प्रेजेंटेशन बहुत ही ब्यूटीफुल था सबका खासकर, और बच्चों के द्वारा भी नए नए ईजाद किए गए आइटम मुझे देखने को मिले। और जो चीज़ें दिखाई गई थी खासकर रैगी, बाजरा और ऐसे ही कोडो मिलेट नाम दिया गया था, मैंने अभी देखा। तो ये सब हमारे मार्केट में उपलब्ध है, पोर्ट ब्लेयर के मार्केट में भी। तो उसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छा जो है वो स्वास्थ्य के लिए, पोषण की कमी को दूर करने के लिए, और कहा जाता है कि आजकल बहुत केमिकल्स और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ही साथ बहुत सारे केमिकल्स हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों के द्वारा चली जा रही हैं, तो उन सबको मारने के लिए मिलेट्स बहुत एक रामबाण का काम करेगा, क्योंकि उनसे जो बनी चीज़ें हैं वो जहरीले तत्वों को आपके शरीर से बाहर निष्पादन करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो यही आप सबसे प्रार्थना और एक आग्रह करूंगी कि आप सभी जो है मिलेट्स का इस्तेमाल अपने भोजन में शुरू कर दीजिए, और आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य, आपका चित्त, आपका मन, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होगा, और स्वस्थ मन के वास वाले परिवार में स्वस्थ बातें होंगी। परिवार सुखी, संपन्न और समृद्ध और खुशहाल रहेगा पोषक तत्वों को खाकर, तो देश समाज सब स्वस्थ रहेंगे।